ईरान ने सरेंडर नहीं किया। इस्लामाबाद में हुई बातचीत किसी समझौते पर ख़त्म नहीं हुई। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वांस धमकी देकर लौट गए, ये कहते हुए कि अगर ईरान नहीं माना तो उसके लिए बहुत बुरा होगा। लेकिन सवाल ये है, क्या अब 22 अप्रैल तक का सीज़फायर टूट जाएगा? क्या एक बार फिर से इस इलाके में जंग की आग भड़क सकती है? दोनों देश अमेरिका और ईरान बातचीत के लिए पाकिस्तान का धन्यवाद करते हैं और फिर अपने अपने देशों के लिए रवाना हो जाते हैं। ये भी कहा गया कि बातचीत का रास्ता बंद नहीं हुआ है, यानी दरवाज़ा अभी भी खुला है, लेकिन उस दरवाजे से कौन पहले अंदर जाएगा ये कोई नहीं जानता। 6 हफ्ते पहले की बात याद कीजिए। आयतुल्लाह खामेनी की हत्या हो चुकी थी। उस माहौल में कोई सोच भी नहीं सकता था कि अमेरिका और ईरान एक कमरे में बैठकर 20-24 घंटे तक बातचीत करेंगे, लेकिन ऐसा हुआ। तो सवाल ये भी है, क्या ये बातचीत असफल रही या ये एक नई शुरुआत है? ईरान झुका नहीं। जेडी वांस के बयान से एक बात साफ हो जाती है, ईरान अमेरिका के दबाव में नहीं आया। अगर आता तो कुछ शर्तें मान लेता, अगर अमेरिका झुकता तो कुछ शर्तें वो मानता। लेकिन हुआ क्या? दोनों अपने अपने स्टैंड पर अड़े रहे। वांस कहते हैं, हम अपनी रेड लाइन साफ करके आए थे, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि वो रेड लाइन क्या थी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ईरान उन रेड लाइनों से डरा नहीं। ईरान ने साफ कहा, जो आपको जंग से नहीं मिला वो आप कूटनीति से भी नहीं ले सकते। यूरेनियम पर टकराव बातचीत की सबसे बड़ी वजह थी। यूरेनियम अमेरिका चाहता है ईरान अपना 400 किलो एनरिच्ड यूरेनियम सौंप दे। ईरान क्या कहता है? ये हमारी ताकत है, हमारी मेहनत है, हमारी सुरक्षा है, इसे हम क्यों दें? ईरान कहता है, अगर हमने ये दे दिया तो हमारे पास बचेगा क्या? और एक बड़ा सवाल, अगर ईरान के पास परमाणु बम होता तो क्या अमेरिका हमला करता? 3 बड़े मुद्दे जहां बात फंसी। रिपोर्ट्स के मुताबिक बातचीत 3 मुद्दों पर अटक गई। 1. हॉर्मुज जलडमरू मध्य स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अमेरिका चाहता था तुरंत खोलो, ईरान कहता है पहले समझौता फिर रास्ता। 2. यूरेनियम का भविष्य अमेरिका दे दो या बेच दो, ईरान नहीं। 3. फ्रीज किए गए पैसे, ईरान की मांग $27 अरब वापस करो, अमेरिका मना, यानी हर मुद्दे पर टकराव। हॉर्मुज असली खेल अब जरा समझिए, सबसे बड़ा गेम कहाँ है? हॉर्मुज जलडमरू मध्य। यहीं से दुनिया का बड़ा हिस्सा तेल गुजरता है। यहीं से ईरान, चीन और भारत को तेल भेजता है। अगर अमेरिका इसे कंट्रोल कर ले तो ईरान की कमर टूट सकती है। लेकिन सवाल यह है, क्या अमेरिका ऐसा कर पाएगा? और अगर किया तो क्या ईरान चुप बैठेगा? तनाव के बीच खतरे का खेल बातचीत चल रही थी और उसी दौरान खबर आती है अमेरिकी जहाज हॉर्मुज पार कर रहे हैं। ईरान कहता है 30 मिनट में वापस जाओ वरना हमला होगा। अमेरिका कहता है हमें कोई चेतावनी नहीं मिली। फिर खबर आती है टैंकर वापस लौट गए। तो सच क्या है? दोनों अपने अपने सच बता रहे हैं। क्या अमेरिका टेस्ट कर रहा था ईरान को? क्या अमेरिका जानबूझकर ये सब कर रहा था? क्या वो देखना चाहता था ईरान कितना रिएक्ट करता है? क्या ये एक टेस्ट था या एक उकसावा? इजराइल का रोल। इसी बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बयान देते हैं जंग खत्म नहीं हुई है। वो कहते हैं हम ईरान और उसके सहयोगियों को हराकर ही मानेंगे। तो सवाल उठता है, क्या अमेरिका और इजराइल एक ही पेज पर हैं? या अमेरिका दिखावे के लिए बातचीत कर रहा है और इजराइल असली एजेंडा चला रहा है? मीडिया और युद्ध की भाषा। अमेरिका के एक अखबार में कॉलम छपता है ईरान के नेताओं को मार देना चाहिए। सोचिए, बातचीत चल रही है और दूसरी तरफ हत्या की बात हो रही है। क्या यही कूटनीति है? फिर भी बातचीत हुई। सब कुछ होने के बावजूद 24 घंटे बातचीत हुई। ये छोटी बात नहीं है। दोनों देश एक कमरे में बैठे, बात की, एक दूसरे को समझा। शायद यही इस बातचीत की सबसे बड़ी सफलता है। अब आगे क्या? अब सबसे बड़ा सवाल, क्या जंग होगी या बातचीत फिर शुरू होगी? ईरान कहता है कूटनीति जारी रहेगी। अमेरिका कहता है दरवाज़ा बंद नहीं हुआ। पाकिस्तान कहता है हम फिर मध्यस्थ बनेंगे। भारत की एंट्री। अब एक दिलचस्प सवाल, क्या अगली गेंद भारत के पाले में आएगी? क्योंकि अगर हॉर्मुज बंद हुआ तो भारत की तेल सप्लाई प्रभावित होगी। अमेरिका चाहता है भारत और चीन ईरान पर दबाव डालें। तो क्या भारत इस खेल में उतरेगा? अंतिम विश्लेषण। इस पूरी कहानी से क्या निकलता है? ईरान झुका नहीं, अमेरिका मना नहीं पाया, बातचीत फेल हुई, लेकिन ख़त्म नहीं। जंग का खतरा अभी भी मौजूद। हॉर्मुज सबसे बड़ा युद्ध क्षेत्र बन सकता है। आखिरी बात, इस असफल बातचीत की सबसे बड़ी सफलता यही है, दोनों देशों ने एक दूसरे को देखा, समझा
और ये जाना कि ना जंग आसान है ना शांति।